नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका की आर्थिक दिशा क्या होगी, यही सवाल अब दुनिया भर के लीडर्स और बाजारों के मन में है। टैरिफ के कारण ट्रंप ने पहले ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन पर उन्होंने 245% का टैरिफ लगा दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 100, फिर 125, फिर 145 और अब सीधे 100% ज्यादा यानी कि 245% का टैरिफ लगा दिया है। वहीं अब ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से इतनी रकम जुटाने की संभावना है कि देश इनकम टैक्स के बिना ही चलाया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसा 1800 के दशक में हुआ था। उधर चीन ने ट्रेड वॉर पर अमेरिका से बातचीत करने को कहा है, लेकिन सम्मान की शर्त रख दी है। चीन ने कहा है कि वो बात करने को तैयार है अगर राष्ट्रपति ट्रंप सम्मान दिखा देंगे तो। साथ ही चीन पर 245% टैरिफ पर कहा है कि अमेरिका ब्लैकमेलिंग बंद करे। चीन ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर में झुकने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद चीन ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन चाहता है कि ट्रंप पहले सम्मान दिखाएं, अमेरिका की नीतियां स्थिर हों, ताइवान और प्रतिबंधों पर उसकी चिंताओं को माना जाए और एक ट्रंप की पसंद का अमेरिकी वार्ताकार नियुक्त किया जाए। तो वहीं जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिका के वैश्विक साख के लिए खतरनाक बताया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रही हैं। मेलोनी यूरोप की वो नेता हैं जो ट्रंप के बेहद करीबी मानी जाती हैं। वो 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय नेता थी। अब जब ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर नई टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, मेलोनी का ये दौरा खास नजरों से देखा जा रहा है। आलोचकों को डर है कि मेलोनी इटली के फायदे के लिए यूरोपीय एकता से समझौता कर सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इटली की पूर्व मंत्री कार्लो कैलेंडा ने कहा है कि ये मेलोनी के लिए असली इम्तिहान है। क्या वे यूरोप को एकजुट रखेंगी या ट्रंप की चापलूसी में फंस जाएंगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और आम लोगों को सामान की कीमतों में उछाल झेलना पड़ेगा। पॉवेल ने कहा है कि आयात कर यानी कि टैरिफ फेडरल रिजर्व के अनुमान से कहीं ज्यादा है, जो अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेल सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर और टैरिफ की अनिश्चितता से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा है। पॉवेल ने शिकागो इकोनॉमिक क्लब में कहा, ये नीतियां इतनी बड़ी हैं कि इनके असर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर्वे में भी लोग और कारोबारी अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर डरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ से इतना पैसा जुटाया जा सकता है कि आयकर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि 1870 से 1913 तक अमेरिका टैरिफ से ही चलता था और तब हम सबसे अमीर थे। आज टैरिफ से इतना पैसा आ सकता है कि आयकर की जरूरत ही ना पड़े। ट्रंप की इस योजना के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी, जो टैक्स नीतियों को तय करती हैं। उन्होंने टिप्स और सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स हटाने जैसे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए टैरिफ से फंड जुटाने की बात कही है। ट्रंप ने 1930 के दशक का जिक्र करते हुए कहा कि टैरिफ को गलत ठहराया गया, जबकि ग्रेट डिप्रेशन टैरिफ लागू होने से पहले शुरू हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला हालांकि काफी ज्यादा चर्चा में है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, एक और खबर आ रही है इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लेकर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले सप्ताह भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर आ रहे हैं। 18 अप्रैल से शुरू हो रही इस यात्रा में वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अहम चर्चा करेंगे। वेंस की पत्नी उषा वेंस की जड़ें आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। वे पहली बार
अमेरिका की सेकेंड लेडी के तौर पर भारत आ रही हैं। ये यात्रा न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी खास है। वेंस की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 27% टैरिफ लगाया है। हालांकि चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए इसे 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करना इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य है। भारत अमेरिका के बीच डॉलर 118 अरब के व्यापार को और बढ़ाने के रास्ते तलाशने पर भी जोर रहेगा। वेंस परिवार जयपुर और आगरा में सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करने वाला है। फरवरी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने इस साल तक व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करने पर सहमति जताई थी। मार्च में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस पर चर्चा भी की थी। अब वेंस की ये यात्रा इस दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 90 दिन में भारत और अमेरिका के बीच विन विन डील हो पाएगी। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि चीन की कमर जो लगातार अमेरिका तोड़ रहा था, इस पर चीन ने बातचीत की पेशकश की है। कुछ समय पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस से भी ये जानकारी मिली थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर चीन चाहता है तो वो बातचीत कर सकता है, लेकिन पेशकश उसको पहले करनी पड़ेगी। तो अब चीन झुक रहा है एक तरीके से अमेरिका के सामने, लेकिन एक शर्त के साथ, वो है सम्मान। चीन चाहता है कि सम्मानजनक वार्ता हो, शांतिपूर्ण वार्ता हो, तब जाकर ही इस मसले का हल निकल पाएगा। अब आपका क्या मानना है चीन के इस रुख पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।